स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। उमर अब्दुल्ला की मौजूदगी में शायद मुझको नेता कह सकता हूं, एक नेता ने लोगों को धमकी दे डाली। वो कहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के फ्लैग को हमने खून से सींचा है। अगर कोई इसके साथ खड़ा नहीं होगा या कोई इसकी इज्जत नहीं करेगा, वो शब्द मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता। इस तरह की धमकी लोगों को दे दी। यह वाकया है डिस्ट्रिक्ट गांदरबल का। यहां उमर अब्दुल्ला साहब की एक रैली थी। नेशनल फॉर्मर सरपंच मोहम्मद अशरफ गनई ने लोगों को धमका दिया। वो कहते हैं कि हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस के फ्लैग को खून से सींचा है। अगर लोग वोट नहीं देंगे, मतलब वही समझ आता है इलेक्शन के दौरान ये हुआ है, तो एक खुलेआम धमकी दे दी उनको। इन लोगों के हाथ में माइक देने से पहले उनकी काबिलियत जान लेनी चाहिए कि उनका कद कितना है सियासत में, उनके पास कुछ कहने के लिए है भी है या नहीं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन हुआ है और एडीसी गांदरबल, वो जहां के नोडल ऑफिसर भी हैं वहीं के, उन्होंने लीगल एक्शन इनिशिएट किया है इस फॉर्मर सरपंच के खिलाफ। और ये सब जब कहा जा रहा था उमर अब्दुल्ला की मौजूदगी में। और सबसे अच्छी बात इसमें क्या थी, जो लोग इस रैली को सुनने के लिए आए थे, उन्होंने ऐतराज किया इस पर। उन्होंने कहा कि इसके हाथ से माइक छीन लो, इसके हाथ से माइक ले लो। और बाद में ऐसा ही किया गया। उस फॉर्मर सरपंच मोहम्मद अशरफ गनई के हाथों से माइक छीन लिया गया। शायद एफआईआर, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो है वो भी इनिशिएट की गई है और लीगल एक्शन, एडीसी गांदरबल ने इस पर लीगल एक्शन लेने की प्रोसीडिंग शुरू कर दी है। और ऐसा होना भी चाहिए। इससे एक बात तो समझ आती है, एक बात समझ आती है कि सियासतदान, मैंने कहा उमर अब्दुल्ला की मौजूदगी में यह हुआ, तो उनको अपने सरपंच के बारे में पता होगा कि कितना काबिल इंसान है ये। ऐसे लोगों के हाथ में माइक नहीं देना चाहिए। और नेशनल कॉन्फ्रेंस ये पहली बार नहीं कर रही है। एमसीसी का वायलेशन, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पहली बार नहीं किया है। किश्तवाड़ में ऑलरेडी ये हो चुका है। और मैं जानता हूं उस फॉर्मर सरपंच के पास बोलने के लिए कुछ नहीं होगा। सिर्फ वो अपने हाईकमान को खुश करना चाहता था, जो स्टेज पे मौजूद थे। उमर अब्दुल्ला साहब को खुश करना चाहता था कि मैं कितना वफादार हूं आपका। अगर आपको वफादारी साबित करनी है, कुछ काम करके दिखाओ, लोगों की बेहतरी के लिए काम करो और वो काम इन रैलियों में गिनवाओ। फिर धमकियों से काम नहीं चलेगा। पता नहीं ये सियासी पार्टियां कब समझेंगी इस बात को लेकर। यहां तक मेरी नॉलेज है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कि पहले किश्तवाड़ और अब डिस्ट्रिक्ट गांदरबल में ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन किया है। सख्त कार्रवाई होगी, होनी भी चाहिए। आपको लोगों से वोट मांगने हैं, रिक्वेस्ट करनी है उनसे, वोट छीनने नहीं है, धमकी देकर वोट नहीं लेने हैं। याद रखो, आप भारत में हो और जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। यहां लोकतंत्र प्रक्रिया है। किसी को धमकी देकर आप वोट नहीं ले सकते। फॉर्मर सरपंच मोहम्मद अशरफ गनई साहब, काबिल बनो, पहले काबिल बनो, फिर ये माइक हाथ में पकड़ो। कहने के लिए कुछ आपके पास है तो फिर बोलो। इस वक्त मैं बोल रहा हूं, मेरे पास बोलने के लिए बहुत कुछ है। मैं 50 बातें आपको सुना सकता हूं, लेकिन मेरी एक हद है, एक मर्यादा है, एक लाइन है। जब मैं वो लाइन क्रॉस कर जाऊंगा तो मैं वायलेशन कर जाऊंगा। फिर मैं नाकाबिल हूं, मुझ में काबिलियत नहीं है।
आपने इन शब्दों का इस्तेमाल कर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यह तो साबित कर दिया कि आपके नेताओं में काबिलियत की कमी तो है। याद रखना, वोट लोगों से रिक्वेस्ट करनी है, उनसे वादे करने हैं, उनकी बेहतरी की बात करनी है, भीख मांगनी है उनसे वोटों की, धमकी देकर वोट नहीं लेने हैं। सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। एडीसी गांदरबल जो वहां के नोडल ऑफिसर भी हैं, उन्होंने लीगल एक्शन इनिशिएट किया है, लेकिन यह एक लेसन होना चाहिए बाकी सभी सियासी पार्टियों के लिए भी। आपको अपनी हद कभी नहीं भूलनी है। उमर अब्दुल्ला की मौजूदगी में मोहम्मद अशरफ गनई फॉर्मर सरपंच ने लोगों को धमकी दे डाली। वो धमकी मैं आपको सुनाता यहां पर, मेरे पास रिकॉर्डेड है, लेकिन फिर आप में और मुझ में फर्क क्या रह गया? मैं भी वो हेट बांट रहा हूं सबको, वो नफरत फैला रहा हूं फिर, इसलिए मैंने आपके उस बाइट का इस्तेमाल यहां नहीं किया। माइक उसके हाथ में दो, पहले उसकी काबिलियत को परखो। क्या यह जनता से बात करने के काबिल है? और हैरान कर देने वाली बात यह है कि उमर अब्दुल्ला की मौजूदगी में यह सब कहा गया, और खुशी की बात यह है वहां की आवाम ने इसका विरोध किया, तालियां नहीं पीटी, इसका विरोध किया, और बाद में मोहम्मद अशरफ गनई से माइक छीन लिया गया। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।